किसी ने देख ले, किसी का ज्ञान कंप्लीट नहीं, सब शंका के अंदर है, सबको संशय बना हुआ है, सबको ये चिंताएं सता रही है। कहते संसा शोक सराय में, इस मनुष्य रूपी सरा में ये तुम्हारे अंदर भर रखी काल ने। और सुतक दिन राती, सुतक एक टेंशन खत्म हो दूसरी तैयार, वाह कितना तो सेट हो इतने तीसरी तैयार। कहते सूतक सी हो रहे तुम्हारे इस दिमाग में, जैसे बच्चे पैदा होया करें मच्छर से पैदा हो, कहते सूतक तुम्हारे साथ ला रखे और जीवित जग में जूती पड़े। अब हम क्या सोच रहे हैं बुढ़ापे में सुख होगा, इन बुढ़िया ने पूछ लो किसा सुख से इनके जीने। जो भक्ति नहीं करते, भक्ति करेंगे उनके तो हाथा पर रखेंगे बच्चे, क्योंकि एक तो भक्ति की शक्ति और फिर बच्चों के अंदर विनम्रता। यहाँ आप देख रहे हो कोई कितना का, कोई किसी की बहन, कोई किसी कितना तो भाई आया हुआ है, और सबको इतनी आदर देते हैं बूढ़े बुजुर्ग भाई बहनों को, अपनों को भी ना दिया जाए यहाँ पर। और यहाँ आकर जो ऐसा नम्र होंगे तो घर में क्या वो ऐसा भाव नहीं बरतेंगे, तो सुख भी इसी तरीके से उस वृद्ध अवस्था में भी होगा। और फिर भगवान की भक्ति साथ होगी, 100 रोग कटेंगे। बुढ़ापे में तो सारे तो दुख हो जाया करें, शरीर भी कंडम, रोग भी घर करें, आंखें दिखे नहीं, बालक भी गुर्राव है। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं बूढ़ा होवे पड़े खाट में, बूढ़ा होवे पड़े खाट में, सुने बचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना, ये छाती फूकण हारे। जो बिना ज्ञान की बहु न्यो उलाने दिया करे बूढ़ा बुढ़िया ने। पुराने समय में बूढ़ा बुढ़िया की खाट गेट पर डाली जाया करती, और बहू कह कर जाया करती तो देखिए कुत्ता ना बढ़ जा घर में। अब बुढ़ापे में जब दिक्कत फिर रोड़ा के वो कुत्ता बिल्ली सब बदमाश हो कि तन की तय बढ़ जा, वो कूद मस्ता रहेगा अंदर जाकर ने, तो दूध दाद या लस्सी लस्सी खिंडा दी गिरा दी उसने, तो बहू आवेगी अंदर जाते देखेगी उसकी सौ पर सुई जावेगी, तब उसको लाना देती है। परमात्मा कहते वृद्ध हुए फिर पड़े खाट में, सुने वचन खारे, और कुत्ते ताउन का भी तुम्हारा सुख को ना, तुम छाती फूकण हारे। वह बहू फिर ये चमोले सुनाओगी, तुम शब्द श्लोक सुनाओगी, और कुत्ते भी ना हटा सकती, तुमने छाती फूक दी मारी। तो परमात्मा कहते फिर आपके बच्चे भी पुत्र वधू भी भगवान से डरने वाले होंगे, कटु वचन नहीं बोल सकते। क्योंकि ऐसा है व्यक्ति को, यदि कोई तगड़ा व्यक्ति कटु वचन बोलता है वो बोलेगा नहीं, क्योंकि विरोध करने का उसमें सामर्थ्य नहीं, वो रोया करे, उसमें वो गरीब होकर रोता है, और परमात्मा उसकी घड़ी सुनता है। तो इसलिए कोई ऐसे अपनी पुत्र वधू को या सास अपनी वधू को, क्योंकि नई नई बेटी आती है वो बहुत संकुचित और शर्मा कर रहती है, डर कर रहती है, उससे बहू वो सास भी कोई गलत व्यवहार करती है तो उसकी आत्मा दुख पाती है। तो हमने आपस में ये कर्म बढ़ाने नहीं घटाने हैं। तो इस ज्ञान से ये भी आपके अंदर एक पैमाना बना रहेगा कि नहीं, दुख नहीं देना चाहिए, स्वयं दुख हो लेना चाहिए, दूसरे को दुखी हम नहीं कर सकते। अब क्या बताते हैं कि संसा शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। अब यहां तो सारे उम्र दुख में काटेगा, बुढ़ापे में बूढ़ा स्वयं दुखी, फिर ऐसे व्यवहार से भी तंग, और अगले जन्म में कहते हैं फिर बिना भक्ति किए हुए प्राणी को यम के दूत घसीट के ले जाते हैं, उसकी टट्टी और पेशाब निकल जाता है, उसको आकर इसी भयंकर शक्ल दिखाई देती है। अंत समय में उसकी गर्दन दबा दी जाती है, सूक्ष्म रूप से जबान बंद कर दी जाती है, वो बोल भी नहीं सकता। और जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, ऐसे जाएंगे जैसे ऐसा स्वप्न होगा जैसे सत्संग में चलते हैं, वहां भगत दिखाई देंगे, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हो, बरवाला चलते हैं, चलो भाई चलो चलो, ऐसे छोड़ कर भाग लेगा शरीर को, जैसे रजाई छोड़ कर भाग लिया करें गुरु जी को देखने के लिए। और फिर सतलोक में फिर ऊपर जाएंगे त्रिकुटी पे, सारे निकलते दिखाओगे यहाँ से गणेश के कमल में, फिर सावित्री ब्रह्मा वाले लोक में कमल से होते हुए, फिर नाभि ब्रह्मा विष्णु जी और
लक्ष्मी जी के लोक से होते हुए सबका अकाउंट क्लियर करवा के फिर वो जैसे कोई जाते हैं ना कहीं पर नए स्थान पर, तो पीछे पीछे सारे उसका अनुसरण ही करते रहते, यहाँ ये कर ले, पता कर, ऐसा यहाँ कर, अच्छा यहाँ से कर दे, यहाँ जूते जमा करा दे, यहाँ जोत का सामान जमा करा दे। तो इस तरह वहां ऐसे कराते हुए त्रिकुटी में पहुंच जाओगे, वहां परमात्मा मिलेगा अपने इस दास के रूप में कबीर साहब। और वहां फिर धर्मराज के दरबार में आपको क्लियर कराया जाएगा सतनाम के प्रथम मंत्र का, वहां अकाउंट क्लियर होगा। और फिर परमात्मा उस घर में द्वार में जा करके पार करके वहां का अकाउंट करवा के फिर सतलोक ले जाएंगे। आप सतलोक बैठे पाओगे और घर वाले यहाँ सोच रहे हैं मर गया, मरा नहीं हो तो सतलोक पहुंच गया। हरना कुछ में मैं करे, यहाँ की इस भौतिकवाद की कितनी इसके अंदर कमजोरी है, जिसके ऊपर आमांडी पाके बैठे थे। कहते हिरण्यकशिपु ने पूरी पृथ्वी पर शासन बना लिया था अपना, और नो कहता मैं ही हूं, मैं भगवान हूं। हल्दी की गांठ प्राप्त करके 5-4 वर ले लिए ब्रह्मा जी से, सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन में मरूं ना रात मरूं, पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, मनुष्य से मरूं ना फलाने से मरूं। और फिर बस इससे अपने आप को मान बैठा, आई एम गॉड, मैं हूं सब कुछ। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान में, हिरण्यकशिपु में मैं करे पूरी पृथ्वी का राज, ऐसे नरसिंह ले गया जो तीतर को बाज। कहते यह ब्रह्मटी होगी इन लोगों की। हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, बगैर ज्ञान के भक्ति भी करता था, ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त कर दी थी जिसको उससे भ्रम हो गया कि मैं सब कुछ बन गया। तो परमात्मा कहते बिना ज्ञान के हिरणा कुछ छाती तोड़वाई, और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो भगत दिखाई दे, ब्राह्मण माने भगत भी होता है, वो तो भगत और भक्ति करे, और कर्म कसाई वाले तो कहते ऐसे लोगों की छाती टूटिया करती है, भगवान ने उसका पेट पाड़ के गिर दिया। हरना कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और काम कसाई। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब ये बात आप पहले भी पढ़ाया सुना भी करते, लेकिन आज सुनोगे ना आपकी छाती में लगेंगी सारी, क्योंकि अधिकारी के बिना ये अमल में आ ही नहीं सकती। और परमात्मा की दया इस दास पर है। आपको दास बार बार समझाता है, दास एक जीव है, लेकिन समर्थ के संग में उस परमात्मा ने दास को अपना मान लिया, और दास एक चलता फिरता पावर हाउस है, पावर का, जो इस पूरे संसार में तो पर्याप्त है, इतनी पावर है दास को दे रखी। पूरे विश्व को इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश तक को इस दास के पास तो मालिक ने, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है पावर। अब जहां कोई पावर हाउस है बरवाला में, वो पावर हाउस एक खोखा है, और उसका कनेक्शन थर्मल प्लांट से है, जहां बिजली दिन रात बनती ही रहती है, वहां एंड होता ही नहीं। और इसकी अपनी अक्षमता है, ये बरवाला के लिए पर्याप्त है। और लेकिन वो लाइट आ रही है वहां से, अगर यहाँ इसको जरूरत ज्यादा बढ़ेगी तो इसकी अक्षमता भी बढ़ जाएगी, लेकिन लाइट आ रही है पीछे से ही। तो उस परम पिता से, कबीर भगवान से, सतलोक से दास के पास वो पावर आ रही है, और आगे कनेक्शन दास आपको उसी पावर से दे रहा है। अब क्या बताते हैं, कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा के नाम के जाप की कितनी महिमा बता रहे परमात्मा। वैसे तो जीव्या बहुत काम आवे, खाना खान में भी काम आवे, और भी कड़वा मीठा चाखण के भी काम आती है। परमात्मा कहते हैं यदि इससे आपने भगवान की भक्ति और उसका गुणगान नहीं किए, तो इस चाम की इसे अच्छे जगह पे मुंह ताम सबसे उत्तम मानना है, इसमें कति आवश्यकता।
ये जीव ना तो फिर ईसा जुल्म करेगी। कहते हैं अतः पराई आत्मा जीव बांध तलवार, या जीव तलवार का काम करेगी। कोई गरीब एक कमजोर व्यक्ति को एक तगड़ा व्यक्ति बलवान व्यक्ति कोई अपने मुख से ऐसे वचन कह देता है, अब उसके साथ ना प्रतिशोध कर सकता ना उसको कुछ जवाब दे सकता, बैठकर रोता है। उसकी आत्मा को जख्मी कर दिया उस नीच व्यक्ति ने इस जीभ वाली तलवार से, वचन से। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जीव का सदुपयोग नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो इसने काट के फेंक दे। अच्छा कितनी महिमा बताइए। फिर क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुर्री चढ़ने जाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा के फिर पीछे तू पशुआ की जय डीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तो ना पेट भराए, सर पर सींग दिए मन बोरे धूम तो मच्छर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ फिर कोंदों का बुस खावे, फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जावे, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मां से गिलावे। ओए पुणात्माओं, अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी कि ऊंचा दिखे धौलरा मकान और मंडी चित्ती पोल, एक भगवान के भजन बनायु काल मार रहा रोल। अब मनुष्य जीवन दिया है, जैसे विद्यार्थी हो तो माता पिता उसको पूरी सुविधा देंगे, वो निकम्मा वहां पढ़ता है ना पढ़ता है वो उसके आगे बाद में रिजल्ट आएगा जब वो पास फेल होगा। तो इसी प्रकार आप विद्यार्थी हो, मनुष्य जीवन मिला है, भगवान वाले स्कूल के लिए आपको ड्रेस भी न्यारी मिली है। तो इसमें आप यदि सत भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपके साथ के बीतेगी। कहते हैं फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना। ओए तो अब हम समय पर भोजन खाते हैं, आप देखते हो यहाँ सतलोक आश्रम, वैसे तो आम जगह उपलब्ध है आजकल, कहीं बाहर जा रहे हो भाई चाय पी लेते हैं, रोक गाड़ी चाय पी ली, प्यास लग गया जो पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, दिल करा मिठाई, कभी फल फ्रूट खूब ठाटते खा रहे हो, खाओ, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, माता पिता ने आपको ये सुविधा दे रखी है, इतना जेब खर्च आपको दे के भेज रखे। यदि आप वो शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे यानी भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या बनोगे? मजदूर बनोगे। आपके बच्चे वहां रेत में लेट रहे होंगे, आप कस्सी से मिट्टी खोद रहे होंगे, तन पर कपड़ा नहीं, समय पर टोक नहीं होगा, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं। तो इसी प्रकार जो इस पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा विश्व के वो मानव शरीरधारी प्राणी विद्यार्थी है, तो उससे क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बना और 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो नहीं उधर बरे। अब तो जब इच्छा हो खाओ पियो, ठीक है खा लो, लेकिन वो जो काम था वो भूल गए कति। और फिर कहते हैं सर पर सींग दिए मन बोरे और दुम तो मच्छर उड़ा। अब तो हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, ऑल आउट वगैरह ये लगा लेते हैं, और फिर के लगावांगे बैल बने पाछे। एक पूछड़ हो गया आपके पीछे, उसने चाहे पंखा बना लियो, चाहे उसने कूलर की जगह प्रयोग कर लेना। और क्योंकि जितने भी कर्म संस्कार कमजोर होंगे तो ऐसे कर्महीन प्राणी के वहां भी अंग भंग हो जाते हैं, वह पूछड़ भी कट जाती है कई बार बैल की, वह इतनी रहती है, उन्हें न्यू न्यू कर वो ना कुछ काम का। और फिर आगे बताते सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये तेरी तोब होंगी सींग, इन्हें कुछ भी प्रयोग कर लेना इनको। और फिर क्या बताते हैं कंद जुआ जोते कुआ। पुराने समय में वाणी बोली गई थी, तब रहट के द्वारा जल निकाला जाता था कुएं से, सिंचाई उसमें बैल जोते जाते थे, और फसल होती नहीं थी, जौ होते थे, जौ वो बगैर वर्षा के भी हो जाते हैं थोड़ी ही वर्षा से, और उनका भूस इतना खराब होया करे पशु जल्दी खाता नहीं,
कति भूखा मरता खाता उसको, और खाते समय उसके मुंह के अंदर ऐसे कांटे से चुभते हैं उस भूस के, ऐसा होता जौं का भूस, कौंद बोलते हैं उनको, और खाते हुए आंखों पानी पड़े और भूखा मरते न खानी पड़े। तो परमात्मा कहते याद रुकती, तुम भूल गया और ना पता होते, हम बता रहे हैं याद रखना कि कंद जुआ और फिर जोता कुआ, और खाओगा क्या वो भूस जो खान का भी कोई ना, वो मरते न वो भी खाना पड़े। अपने आत्माओं इस जीव का सदुपयोग अब करना होगा, दुरुपयोग तो करना ही नहीं। और सदुपयोग ना करने से क्या हानि होगी। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जाट किसान के घर, और हमारे घर एक बैल था, हम छोटे छोटे जब देखा करते थे। और हाली